दूसरी थिंग, अब आज इसको डिफाइन करता हूँ, गौर से देखिए। द फोर्स एक्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन another बॉडी। अब another बॉडी में चार्ज बॉडी भी हो सकता है और अनचार्ज बॉडी भी हो सकता है। ओके, द फोर्स एक्टेड बाय ए चार्ज बॉडी और another body is called electrostatic force और कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, अब फोर्स का नेचर ऑफ फोर्स का नेचर क्या है? नेचर ऑफ सच फोर्स, इस फोर्स का नेचर क्या होगा? गौर से देखिए, नेचर क्या होगा? तो एट्रैक्शन होगा। एट्रैक्शन किसमें होगा? बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस unlike charged bodies, that is between positive and नेगेटिव चार्ज बॉडी के बीच में है। एक चार्ज बॉडी पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो, तो दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा कैसा होगा? किस नेचर का होगा? एट्रैक्शन का होगा। दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, दूसरा रिपल्सन का, रिपल्सन नेचर, रिपल्सन का नेचर होगा कैसे? तो बिटवीन टू लाइक चार्ज बॉडी, लाइक चार्ज सिमिलर चार्ज हो, एक तरह का चार्ज हो, टू लाइक चार्ज्ड बॉडीज। इसको आप ऐसे समझिए कि पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्ज बॉडी हो तो उसके बीच में क्या होगा? तो रिपल्सन का फोर्स होगा। ए चार्ज का टॉपिक अलग है, अलग चैप्टर ही है, उस चैप्टर में विशेष करके आपको बताएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि जिस तरह से दो चार्ज बॉडी के बीच में जो नेचर होता है वही उसी तरह से वो समझिए कि मैग्नेट के बीच में होता है। दो मैग्नेट को रखिए, एक मैग्नेट क्या है कि नॉर्थ, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल ले लीजिए, तो दोनों के बीच में क्या होगा? एट्रैक्शन। अनलाइक पोल से यदि हो तो एट्रैक्शन का अनलाइक पोल हो मैग्नेट में, जैसे नॉर्थ पोल के बीच में या साउथ पोल और साउथ पोल के बीच में रिपल्सन का फोर्स लगेगा, वैसे ही। ठीक है, अब आपका टॉपिक सम मोर अबाउट फोर्स। अब कुछ ऐसा देखिए टॉपिक में कि रिजल्टेंट फोर्स को देखिए। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स जब किसी एक बॉडी पर दो या दो से ज्यादा फोर्सेज लग रहा हो तो उसका नेट इफेक्ट क्या होगा? तो नेट इफेक्ट क्या होगा, यानी इस पर रिजल्टिंग फोर्स क्या होगा, उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टिंग फोर्स। ठीक है, जैसे देखिए, पहले इसको डिफाइन करता हूं। When
forces act on a body, then a single force gives the same result as these two or more forces do। यानी किसी एक बॉडी पर दो या दो से ज्यादा फोर्सेज लग रहा हो और ठीक उसी तरह का वो इफेक्ट देता हो जैसा कोई एक सिंगल फोर्स देता हो, तो इस सिंगल फोर्स को ही हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, है ना। When two or more forces act on a body, then a single force gives the same result as all forces give collectively, then the single force is said to be resultant force। इसको ऐसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, जैसे बता गौर से देखिए, अब कोई एक बॉडी है, इस पर 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 2 न्यूटन का फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स, ये दोनों फोर्स का रिजल्ट कितना होगा, नेट फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में लग रहा है दोनों फोर्स, इसलिए इसका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स, यानी इस पर नेट फोर्स लगेगा 5 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन यानी 7 न्यूटन। अब इसको ऐसे समझिए, दूसरा एग्जांपल से, इस बॉडी पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो इधर और 2 न्यूटन लग रहा हो इधर की, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स इसका होगा 5 न्यूटन माइनस यहां हो जाएगा इक्वल 3 न्यूटन, और बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो लार्जर फोर्स के डायरेक्शन में। ध्यान रखिए, यदि किसी एक ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा हो तो वो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो लार्जर फोर्स का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में। यहाँ लार्जर फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, ये छोटा है, 5 न्यूटन का अपने 2 न्यूटन से कम है, इसलिए 5 न्यूटन का फोर्स लार्जर फोर्स क्या होगा, तो इसी फोर्स यानी 5 न्यूटन फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा यदि करता है। और तीसरा, अब इस बॉडी को देखिए, दो डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में और फिर 5 न्यूटन का उसके अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स इस डायरेक्शन में, वो फोर्स इधर डायरेक्शन, लेकिन दोनों फोर्स का वैल्यू सेम है, इक्वल अमाउंट में फोर्स लग रहा हो। इफ इक्वल फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, देन रिजल्ट विल बी 0। इसका नेट फोर्स 0 होगा, रिजल्टेंट फोर्स इसका रिजल्टेंट फोर्स इसका होगा 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इक्वल 0। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका